कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की वीडियो में बेटा हम आपकी जो रीडर आपकी मेन पुस्तक है रीडर बसंत विहाग, उसमें से हम आपका पाठ 13 जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस जी द्वारा रचित कविता है एक तिनका, पहले वो करेंगे और फिर आपकी व्याकरण पुस्तिका का भी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो जो आपकी रीडर पुस्तिका है उसका पहले हम अध्याय स्टार्ट करते हैं। एक तिनका पाठ 13। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। यहाँ पर कवि कह रहा है कि वो खुद पे लेके बात कह रहा है कि जब मैं एक दिन घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, कि जब मनुष्य के अंदर घमंड आ जाता है तो उसके अंदर एक अकड़ सी आ जाती है। जब हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, हम खुद को एक, ये स्वाभाविक सी बात ही है कि हर मनुष्य के अंदर ही एक घमंड आ जाता है कि मुझसे आगे और कोई नहीं है। तो कहता मैं भी इस प्रकार अपने घमंडों से भरा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। एक यहाँ पर जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, चित्र में यहाँ पर नजर आ रहा है, मुंडेर बोलते हैं ये दीवार को, यहाँ पर खड़ा हुआ। अचानक दूर से उड़ता हुआ, कि अचानक ही दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मेरी आंख में एक तिनका आकर उड़ता उड़ता पड़ गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भागी। कहता कि मैं झिझक उठा, एकदम से मैं बेचैन हो गया। आंख में अगर कुछ भी चीज़ आकर छोटा से छोटा कण तिनका भी पड़ जाए तो हम एकदम से बेचैन हो जाते हैं। तो कहता मैं भी एकदम से बेचैन हो गया, झिझक उठा, घबरा सा गया। लाल होकर मेरी आंख भी दुखने लग गई। मूठ देने लगे लोग कपड़े की लगे, जैसे वो हम हैंकी का या रुमाल का या किसी कपड़े का एक वो इकट्ठा करके गोला सा बना के उस पर भाप दे के हम गर्म करके उसे आंख में देते हैं, वो लोग देने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी, और जो मेरे अंदर अकड़ थी वो भी एकदम से मेरी अकड़ सारी निकल गई। जब किसी डब से निकल तिनका गया, किसी भी तरीके से जब वो तिनका आँख से निकल गया, तब समझ में यो नाम ने यो मुझे ताने दिए। तब कहता मेरी समझ ने, मेरी बुद्धि ने मुझे ताने दिए, मुझे मेरी बुद्धि खुद ही कहने लगी, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि तू किस बात पर इतना ऐंठता रहा था, इस किस बात की तुझे इतनी अकड़ थी। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि तेरी ऐंठ कम करने के लिए, तेरी अकड़ निकालने के लिए तो मात्र एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। कि तू ये सोचकर अकड़ रहा था कि मैं ही सर्वप्रथम हूँ, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो तू घमंड से भर गया। परंतु जब एक छोटा सा तिनका आकर, जो हम देख भी नहीं सकते हैं, जिसे मात्र एक तुच्छ सा तिनका आकर तेरी आंख में गिरा, तो उससे क्या हो गया, तेरी आंख लाल होगी, तू घबरा गया, तो उसे खुद भी नहीं निकाल सकता, लोग उसे निकाल रहे थे। तो कहता कि वो तिनका तेरी आंख में, उसने सारी तेरी अकड़ जो है वो निकाल दी। ये आपका बच्चे अध्याय, इसके आपने आपको क्वेश्चन आंसर आपने अपनी कॉपी पे करने हैं जो आपको दिए जाएंगे, और ये कविता आपने पूरी लर्न करनी है। नेक्स्ट हम चैप्टर करते हैं आपकी ग्रामर पुस्तिका का, और वो है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ये आपका पाठ 9 है, ये आपने सारे लर्न करने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अमूल्य और बहुमूल्य, दोनों शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों में अंतर है, सूक्ष्म सा, थोड़ा सा। अमूल्य जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, और बहुमूल्य जो कि बहुत कीमती हो। ऐसे यहाँ पर बच्चे और भी दिए हुए हैं, अगम जहाँ पहुँचा ना जा सके, दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो, अधिक आवश्यकता से ज़्यादा, पर्याप्त जितना आवश्यक हो उतना, अपराध कानून के विरुद्ध काम, पाप सामाजिक या धार्मिक नियमों के विरुद्ध काम। ये बेटा आपने जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारे लर्न करने हैं अच्छे से। ये आपके नेक्स्ट पेज पे भी हैं, जितने भी हैं यहाँ पर, ये आपने कोई भी इसमें से छोड़ना नहीं है, ये सारे आपने लर्न करने हैं। और यहाँ पर जो इसकी बैक एक्सरसाइज है ये आपने यहीं पे सॉल्व करनी है। तो ये आपके 2 चैप्टर, जो आपकी रीडर पुस्तिका का एक चैप्टर और आपका ये एक व्याकरण पुस्तिका का नेक्स्ट चैप्टर हमने किया पार्ट 9। तो आपको बच्चे जो भी चैप्टर, जो आपका सिलेबस अभी स्टार्ट हुआ है हाफ ईयरली टर्म का, नेक्स्ट लास्ट वीक से मैंने स्टार्ट करवाया, आपको चैप्टर करवाया था एक, और उसके बाद आप ग्रामर के भी 2 चैप्टर्स करवाए थे।
आपको बेटा जो भी इसमें डाउट है, आपको कुछ क्लियर नहीं है, तो आप जो हमारी क्लास आईडी है वहाँ पर डालिए, आप पूछिए कि आपको क्या डाउट है, आप बता दीजिए, ताकि आपके वो डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएँ, आपको दोबारा से वो चैप्टर समझा दिया जाएगा। वैसे तो आप इसकी वीडियो बार बार देखिए तो आपको चैप्टर समझ आ जाएगा, परंतु फिर भी अगर आपकी बेटा कुछ डाउट है तो आप बताइए, आपके वो डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये दोनों चैप्टर इस पर लर्न करने हैं, और जो बसंत आपका भाग 2 आपकी मेन पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसका जो चैप्टर भी करवाया है वो आपने कॉपी पे उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। हमने बच्चे अभी आपको मैंने पार्ट 13 करवाया है, तो आपका बीच में जो पार्ट 12 है वो अभी आपका सिलेबस में है। ये देखिए पार्ट 13 आपको करवाया गया है यहाँ पर, पार्ट 11 के बाद मैंने 13 करवाया है, तो पार्ट 12 जो कंचा है वो हम नेक्स्ट हमारी वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।